हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में कि हम लोग अगर जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नाइपर की या अदर एग्जाम्स की, तो हम लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। हम कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है मोस्टली बच्चों को जो है वो अच्छा नहीं लगता और उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करना चाहिए, कौन कौन से नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात है, हम लोग अगर जीपेट के बेसिस पे हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस कितने बनते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से जो है सबसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, अबाउट 6 to 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट एटलीस्ट आप 6 मानिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी 1 रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी अराउंड 6 क्वेश्चन बनते हैं। मेरे केमिस्ट्री से भी कम से कम 4 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये भी प्रायोरिटी आपकी हाई प्रायोरिटी वही सब्जेक्ट रहेंगी। बायोकेमिस्ट्री जो है स्टूडेंट छोड़ देते हैं मोस्टली, बट बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है देता है और रिलेटिवली इजियर होता है टू स्टडी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री जो है आपके फ्यूचर में फार्मासिस्ट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, अदर एग्जाम्स में जो है बहुत ज्यादा पूछ जाती है, तो ये जो है आपको जरूर करनी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली आप अगर लिमिट टेस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी बता दूंगा, तो इस सबको कम प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग सभी ड्रग का नहीं पढ़ सकते। इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द ड्रग्स, उनके आईयूपीएसी नेम, कौन कौन से रिंग है। रिंग याद करना तो फिर भी मतलब कंपेरेटिवली इजियर है, बट उनके पूरे सिंथेसिस याद करना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो जो भी प्रोटोटाइप ड्रग्स होंगी, है ना, उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके जो सिंथेटिक पाथवेज है वो बस स्टार्टिंग मटेरियल मेनली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर याद हो पाता है तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इनमें कौन सा रिंग पाया जाता है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप पार्ट पर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या पूछा जाता है। तो पैटर्न यही है कि मोस्टली जो है रिंग पूछा जाता है कि रिंग कौन सा प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि स्टार्टिंग मटेरियल बता दो, है ना, स्टार्टिंग मटेरियल बता दो, ये सब चीजें। और कभी कभी क्या है, डायग्राम दे देंगे, आई मीन किसी भी ड्रग का, तो अब बताना होगा कि ये कौन सा ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल आइसोनियाजिड है कि क्या है, मतलब ऐसे। फिर आप जो है एक सेपरेट नोट बनाइएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा खुद का नोट है शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने जो है मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ी है साथ साथ, तो उसके साथ साथ मैंने जो है एक बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट बना दिया है उसका। ठीक है, सो मेरे पास है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये मेडिसिन केमिस्ट्री का मॉड्यूल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर आप शॉर्ट नोट बनाएंगे उसके लिए। फिर एस किसका याद करेंगे, सिर्फ एस जो है प्रोटोटाइप जो होता है ड्रग का वो याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिलोथायाजीन है जो कि एंटीसाइकोटिक होते हैं ना, तो उनके अंदर जो भी होगा जो एस होगा उनका सिर्फ याद करना है, मेन जो है प्रोटोटाइप ड्रग का याद करना है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से पोजिशन पे क्या लगाने पे क्या होता है, अगर आपको याद हो पाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे ही जूनियर्स कितने आए हैं और मेरे ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, मेडिसिन केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, दे डिडंट इवन टच, मतलब टच भी नहीं किया, और फार्माकोग्नोसी टच भी नहीं किया, फिर भी वो नाइपक मोहाली में है और उनका जीपीएट में भी रैंक अच्छा है। ठीक है, अंडर 500 रैंक है, सबसे अच्छा रैंक है। ठीक है, तो ये कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको जितना हो पाता है जरूर इसको आप मेडिसिन केमिस्ट्री को पढ़िएगा। बताता हूँ आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तो टॉपिक्स में आपको वही जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, है ना, मेनली इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, कोई जज नहीं कर सकता, बट हाँ आप जो है मेन ड्रग्स का जो जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो कंप्लीट जो है पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं फॉर जीपेट एग्जाम। लेकिन छोड़ना जो है रिस्की हो सकता है आपके लिए, कि क्योंकि उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप जो है बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। हम लोग एस मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि स्टेरिक पैरामीटर्स, हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एनएनसीओमर क्या होता है,
यूटोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टोमर। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का जो है यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी एसिडिटी, एसिडिटी बेसिडिटी में पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो है, कुछ नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 30 नेम रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम रिएक्शन वही आप याद कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 का डिफरेंस देख लीजिएगा, सिर्फ डिफरेंस देख लीजिएगा हो जाएगा। E1 E2 का डिफरेंस देख लीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक में आपका जो है कुछ बेसिक रिंग जो होते हैं उनको आपको पहचानना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने बता दिया पहले आपको, वो देख लीजिएगा। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजियर है स्कोर करना इसमें, ठीक है। तो आप इसमें जो है जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होते हैं, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनमें क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, वुलवर फ्यूचर रूल क्या होता है, इनका प्रिंसिपल क्या है, रियल नंबर लॉ क्या होता है, वो सब आप जरूर देख लीजिएगा। एंड उसके डिटेक्टर्स क्या होते हैं वो सब, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको कर लीजिएगा। NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स ये सब कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। मेनली इनमें करना क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, वो इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं वो, और इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, तो हो जाता है। इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो देख लीजिएगा, कभी कभी जीपीएट में क्वेश्चन आ जाता है, अदर एग्जाम में थोड़े कम चांसेस हैं इसके, ठीक है। और रॉल्स लॉ वगैरह सिर्फ एक डेफिनेशन होता है, आप याद कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिमिट टेस्ट आपको छोड़ना ही नहीं है, यू कैन नॉट लीव लिमिट टेस्ट। अगर आपको लिमिट टेस्ट नहीं याद है तो फिर आप समझ लीजिए कि एक दो क्वेश्चन आपका जो है नहीं बनेगा, क्योंकि जरूर आएगा एक दो क्वेश्चन। लिमिट टेस्ट आप कर लीजिएगा अच्छे से। और ये फार्माकोपियाज, फार्माकोपियाज मतलब जो फर्स्ट फार्माकोपिया है वो कब आया था, आईपी का अलग होता है, 1955 से लेकर होता है ना, तो वो सब याद कर लीजिएगा। कितने मोनोग्राफ्स थे ये सब, अगर आपको याद मोनोग्राफ्स नहीं याद होता है तो बट एटलीस्ट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कब आया था वो जरूर याद कर लीजिएगा। डेंटल प्रोडक्ट्स और एक्सिपिएंट्स वगैरह देखिए। डेंटल प्रोडक्ट्स में डेंटिफाइयर्स क्या होते हैं, उसमें जो है हम लोग डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, पॉलिशिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, एंटी कैरिज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, हम लोग क्या यूज करते हैं वो बस एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एजेंट होते हैं, जीआईटी के एजेंट, वो तो हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें क्या है, आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, एंड देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपको पढ़ना है। और भी होंगे, लिपिड्स होंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एंजाइमोलॉजी मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके जो काइनेटिक्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, केएम कब बढ़ता है, केएम कब घटता है, ये थोड़े टफ होते हैं याद करना, बट इजी भी है अगर आप न्यूमेरिक्स वगैरह देख लेंगे तो, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो साइकिल्स देख सकते हैं, इन्हें अगर एप्लीकेशन कैसे होता है क्या होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। फर्दर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसको जो है आपको बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस, अच्छे से करिएगा एनालिसिस, है ना। हम उसका एनालिसिस ईजियर होता है, बायोकेमिस्ट्री इजी है, आप अगर चाहेंगे तो 7 से 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया आपको, जीओसी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नेम रिएक्शन कर लीजिएगा। फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोटोटाइप ड्रग के जो भी है SAR होते हैं वो आप देख लीजिएगा, और रिंग पहचानना आना चाहिए, और कौन से जो है कंपाउंड में कौन सा रिंग है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव फर्दर डाउट यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो जो नॉन कोर होते हैं, सॉरी अदर सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।